ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 19/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज ईश्वरीय महावाक्य शिव भगवानोवाच। हम आत्माओं के प्रति बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जीते जी इस धरती से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर में बाबा ने कहा, पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतनी मजबूती आती जाती। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। कर्मेंद्रियों पर जीत पहनना, विक्रमाजीत बनना, विकारों पर जीत पहनाना बाबा हमें सिखाते हैं। हमारी कर्मेंद्रियां पर हमारा ही राज्य, स्व का स्व पर राज्य का फाउंडेशन बाबा मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प अर्थात 2500 वर्ष 21 पीढ़ी हिलता नहीं है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। अशरीरी आत्मा, अशरीरी पिता को, कोई हड्डी मांस का शरीर नहीं है ना बेहद के बाप को। और हम आत्माओं का भी जो स्वधर्म और स्वरूप है वो है ही अशरीरी, है ना, अनादि स्वरूप जिसे कहते ज्योतिर्बिंदु। तो वैसे ही निश्चय करेंगे खुद को, तभी फिर हम परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। तो अशरीरी बनो अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, देह अंत, देहांत, देह का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कहते हैं ना, देह अंत हो गई, है ना, देहांत हो गया। तो इस तरह बाबा कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, ऐसा कहते। तो शरीर और आत्मा अलग हो गई, अलग हो गई ना। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक आपको मृत नहीं कहा जा सकता। तो जैसे ही आत्मा तन को छोड़ती है तब आपको मृत घोषित तो हो गए ना। दो अलग अलग, आत्मा अलग और शरीर अलग। तो इस तरह बाबा कहते हैं ये दोनों अलग अलग हैं, शरीर और आत्मा। खत्म हो गया, है ना, आत्मा अलग हो गई तो क्या हुआ, शरीर खत्म हो गया, 5 तत्व का बना, 5 तत्वों में ही विलीन कर दिया, है ना। इस तरह बाबा कहते हैं यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो यह सच्ची शांति है, वो लोग शांति को नहीं जानते। फिर कहते कि संकल्प निर्विकल्प, माना संकल्पों को जीरो करना, यह तो हो ना सके। जब तक आपके तन में प्राण है तब तक संकल्प किसी के भी जीरो नहीं हो सकते। संकल्प श्रेष्ठ हो। संकल्प बाबा जो हमें सिखाते ना महावाक्य, जैसे किसी संत महात्मा कोई बात कहते हैं तो हम कहते हैं जी गुरु जी, तथास्तु, या महान शब्दों को महात्मा के शब्द कहे जाते हैं। वो कोई छोटे मोटे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। तो महान आत्मा महान शब्दों का इस्तेमाल करती
है ना। श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बातें ही मुख से निकालती है ना। कर्म योगी कहा जाता है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि आत्मा खुद को समझना है ना। तो जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, फिर बाबा को याद करो। तुम जानते हो यह सच्ची शांति है। बाबा कहते डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं, डेड साइलेंस क्यों कहते हैं, याद दिलाते हैं वो मर गया, शांत हो गया, तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो, है ना। कहते ना 2 मिनट का मौन धारण करो। तो कहाँ मौन धारण करके उस परमात्मा से, उनके प्रति, उस आत्मा की शांति के प्रति कि अब ये आत्मा जो चली गई है उसको मुक्ति, सुख, शांति मिले जहां भी गई हो, है ना। इस तरह से हम शब्दों को बोल करके, मौन रख करके इस तरह के संकल्पों को मन में लाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप है, दुनिया को पता ही नहीं, हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांत, निज धर्म, निज गुण, है ना। जिस शांति को आप पूरे संसार में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में और आप बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, असल में वो स्वरूप, वो शांति, वो आपके गले का ही हार है। जैसे मृग अपनी जो खुशबू उसके अंदर रहता है, लेकिन वो बाहर जंगलों में ढूंढता रहता है, जबकि वो खुशबू उसके अंदर ही होती। ऐसे ही हम मनुष्य आत्मा इस भूल भुलैया के खेल में हम अपने निज गुणों को, निज धर्मों को, हमारा आत्मा का कौन सा स्वरूप है, यह नॉलेज भूलने के साथ साथ हम उस शांति के सागर को भी भूल जाते हैं। इसीलिए हम बाहरी दुनिया में सुख और शांति ढूंढना शुरू कर देते हैं, खुद को देह समझते हैं और देह के ही सारे संबंधों में हम क्या करते हैं, शांति को ढूंढना शुरू करते हैं, जबकि हमारा स्वधर्म ही शांत है। तो बाबा कहते हैं हमारी आत्मा जो है शांत स्वरूप है, उनको यह पता ही नहीं, इसलिए शांति मांगते हैं, है ना। शरीर से जब आत्मा अलग हो जाती तो कर्म तो नहीं कर सकती ना, तो उसका स्वरूप ही शांत, और ना ही शरीर उसके बिना और ना आत्मा शरीर के बिना। तो बाबा कहते हैं इसलिए शांति मांगते। आत्मा कहती है शांति चाहिए, आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में मैं आत्मा का धर्म ही शांत है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है, अशरीरी हो बैठ जाओ, वह तो हट से प्राणायाम चढ़ा देते हैं तो जैसे मर जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं जो देखिए योग भी तरह तरह के योग किए गए, महर्षि में चले और ना जाने कितनी संस्थाएं और कितनी जगह योग सिखाया, लेकिन हर एक योग में कोई ना कोई ऐसी आपको एक रूल फॉलो करना होता है, या शरीर को लेके, या जो जिसमें आपको कठिनाई होती है। यहाँ जो परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया है, उस राजयोग में कोई कठिनाई नहीं है। आप कहीं भी चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म में रहते, बिजनेस में रहते, घर में रहते, गृहस्थ में रहते, नौकरी करते, कुछ भी करते हुए उस परमात्मा के साथ में आप योग लगा सकते हैं। आपको उसमें कोई एक अवस्था तैयार करने की या एक स्थिति में स्थित होने की कोई बात बाबा ने इस राजयोग में कही नहीं है, है ना। इसीलिए ये बहुत ही सरल और बहुत ही कहना चाहिए कि सहज राजयोग है ना। इसीलिए क्योंकि बहुत सहजता से बाबा ने हमें यह राजयोग का बताया है तरीका। बाबा कहते हैं वह तो हठ योग से प्राणायाम चढ़ा देते हैं तो जैसे मर जाते, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति, थोड़े समय के लिए, कम समय के लिए। तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांत है, तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, आत्मा ही
सब कुछ बनती है, आत्मा बैरिस्टर बनती है, आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए, आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है, और देह ही सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती कार बंगला ये सब मांग करती है देह, और आत्मा वह मांग करती है शांति, सुख को, प्रेम को, आनंद को। बच्चा भी वही प्रेम और सुखी खुश रहना चाहता है, क्योंकि आत्मा ना छोटी ना बड़ी होती है, वह हमेशा यही मांग करती है प्रेम सुख शांति को, है ना। तो क्योंकि वह आत्मा ही बच्चा है, ये शरीर ही छोटा बड़ा होता है। बाबा इस तरह हमें समझाते हैं कि ये आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, शरीर नहीं, आत्मा ही कहती है। और बाबा कहते मनुष्य देह अभिमान में आकर के दुखी हुए हैं। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा हैं, अपने परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजाई चाहिए, शरीर को नहीं। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं। इसको राजयोग कहा जाता है। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, सिखलाते हैं। मनुष्य देह अभिमान होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं देह को ही समझ लेते हैं, है ना। मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मैं इस कुर्सी का मालिक हूँ, मैं इस स्टेटस पे अपना वो रखता हूँ, मैं बहुत कहना चाहिए पैसे वाला हूँ। इस तरह से बाबा कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ। मैं को सब जाने, अर्थात मुझे सब जाने पहचाने, मेरे नाम को मान सम्मान सब दें, लेकिन मैं कहने वाली मैं आत्मा हूँ, यह कोई नहीं जानता। यदि आप मैं को समझ लें तो आप देखिए, मैं को मारना नहीं है, मैं को समझना है, और मैं से फिर हमसे हमारा, यह बात को समझना है। मैं कौन, मेरा कौन, इस गुत्थी को सुलझाना है, ना कि मैं को मारना है ना। तो यह बातें बाबा हमें सम्मुख समझाते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से देह को ही सब समझ लेते हैं और देह के ही मान सम्मान के पीछे पड़े रहते हैं। वास्तव में मैं आत्मा करती है। मैं कौन कहता है, हा? मैं आत्मा, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा रोग, मेरा घर, वो कौन कहता है? शरीर तो नहीं कहता ना। यदि शरीर कहता हो तो शरीर के इस आत्मा जब शरीर को छोड़ जाती है, जब भी कहना चाहिए, तब क्यों कार्यरत नहीं रहता? शरीर जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, फिर शरीर को जलाओ, चीरो, फाड़ो, घसीटो, कुछ भी करो, उसको तो तकलीफ नहीं होती, क्योंकि शरीर के द्वारा आत्मा यह सब सहन करती है, आत्मा ही कहती है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आत्मा कहती है मैं यह चीज उठाता हूँ, है ना। बाबा कहते हैं फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ, वास्तव में आत्मा तो मेल है। आत्मा आपस में हम सब विश्व एक परमात्मा की, विश्व की सर्व आत्माएं एक परमात्मा की संतान आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि आत्मा का कोई रंग रूप भेद कोई इस तरह से कुछ नहीं है, वो तो एक समान है। इसीलिए वो आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कहा ना, तो एक्चुअल में एक परमात्मा की संतान हम आत्माएं सब आपस में भाई हैं। जब हम आत्मा इस व्यक्त शरीर को लेते हैं और इस संसार में पार्ट बजाने आते हैं, तब मेल या फीमेल होते हैं। और फिर जब परिवारों में आते हैं, जब संबंधों में आते हैं, तब फिर हम काका मामा पापा मम्मा भाभी भैया ये सब आत्मा ही रोल अदा करती है। इस तरह से बाबा हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा कहती है कि मैं मेल या फीमेल हूँ। बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते हैं कौन? परमात्मा। हाँ?
भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं। बाबा कहते हैं उनको जगाते हैं, जगाते तो सबको हैं। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। यहाँ रियल में जो भक्ति का सुबह सुबह उठाते हैं ना, और गाने भी चलते थे भक्ति काल में, उठो भोले पलक खोलो भिखारी द्वार आया है, उठो भोले पलक खोलो भिखारी द्वार आया है। ऐसे गाया करते थे ना, भजन कीर्तन गाया करते थे, ढोल पीट पीट करके सुबह सुबह मंदिरों में घंटी बजा के उनके ऊपर जाल चढ़ा के, है ना। तो इस तरह से गाया करते थे। तो बाबा कहते हैं वहां पे ढोल आदि बजा करके शिव के मंदिर में सबसे जास्ती घंटे बजते हैं और इस तरह से फिर जगाते। तो बाबा कहते हैं असल में वह भक्ति का भी जो प्रैक्टिकल में बाबा सोई हुई आत्माओं को अब यहाँ असल में जगा रहे हैं, बुझी हुई ज्योत को सोचने की तरफ। अब गुणों से सद्गुणों को धारण करा परमात्मा सुख की दुनिया में ले जाते हैं, सवेरे की तरफ, सुख की तरफ, है ना, स्वर्ग की तरफ। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यहाँ बाप बच्चों को जगा कर देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो घंटे आदि बजाने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको स्वराज चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम यह मैट्रिक पास करेंगे, फिर यह करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर। बाबा कहते तो वह भी शांति को बाहर ढूंढते हैं, जबकि शांति अंतर है। परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। यह बातें दूसरा कोई समझा ना सके। और आत्मा का अकाल तख्त, जिसका कोई काल नहीं, वह अजर अमर अविनाशी आत्मा का तख्त भ्रकटी के बीच, जहां हम मंदिर में जाकर चंदन आदि लगाते हैं, जहां हम तिलक लगाते हैं, वहां ही हमारी आत्मा का वास है। किसी भी मनुष्य की आत्मा यहाँ ही वास करती है, ना कि हार्ट में, ना कि हाथ में, ना कि पैर में। दूसरा जन्म लेगी तो भी आत्मा का काल तख्त यहाँ ही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो। बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो ना, मैं बताता हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं बताता हूँ, तुम हो ब्रह्म कुमार कुमारियां। बाप ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारण हो नहीं सकती। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो ये आत्मा जो है वह भी क्या है, ये शरीर मंदिर, उसमें विराजमान आत्मा देवी। और देवी तभी होती है, आत्मा एक तरह से कचरे का डब्बा नहीं है, सोने का बर्तन है। उस सोने के बर्तन में देव गुण होने चाहिए, है ना। तभी मंदिर भी स्वच्छ और देवी देवता भी स्वच्छ, एकदम पवित्र और निर्विकारी, है ना। तो इसमें कीचड़ा नहीं भरना है, इस सोने के बर्तन में ज्ञान भरना है। बाबा कहते हैं इसीलिए कहा गया है कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है। बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे, मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूँ। यह स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत
और नई सृष्टि की आदि होगी। मनुष्यों को हद की राजाई है, बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन ना सके तुम बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज नॉलेजफुल। जो बाबा के पास नॉलेज है वो किसी भी मनुष्य आत्माओं के पास नहीं है। स्वयं देवी देवताओं के पास भी यह ज्ञान, यह नॉलेज नहीं है। और नॉलेज जो परमात्मा के पास में है वो हम आत्माओं की गति, दुर्गति, सदगति और ये नीचे ऊपर उतरने की, कैसे हम मनुष्य बने, कैसे देवता बनते हैं, इस बात का नॉलेज। मनुष्य सृष्टि चक्र 84 के चक्र का नॉलेज जो मनुष्यों में नहीं होता। बाबा कहते हैं इस तरह से यहाँ तुमको पता है ना, कि बाबा कहते हैं सिर्फ बाप को ही 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते, अगर जान जाएं तो दुखी हो जाएं। क्या सीढ़ी उतरते जाएं, बाबा कहते हैं क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे, राजाई का सुख ही गुम हो जाए। यहाँ तुमको पता है, जानते हैं कि हम आत्मा हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से जो बाप द्वारा हम बनते हैं ना, तो और तो कोई बना ना सके। तो बाबा कहते हैं राजाई का सुख ही गुम हो जाए यदि वह उनको यह ज्ञान हो जाए। तो इसीलिए ज्ञान यहाँ ही रह जाता है, वहां सतयुग में ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। सिर्फ संगम का ज्ञान संगम में ही रह जाएगा, है ना, संगम पर ही वापस मिलेगा। बाबा कहते हैं इस तरह यहाँ तुमको पता है, जानते हैं कि हम आत्मा है, चैतन्य शक्तियां, है ना। तो इसमें संशय की बात नहीं। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है, यह देवी धर्म का झाड़ है। बाबा कहते हैं दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो, यह हमारे ब्राह्मण कुल का जो आया हुआ है ना। तो इसने पूरी भक्ति की है और फिर बाप से वर्षा लेने आया है। किसके बारे में बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा का। सबसे जास्ती भक्ति, सबसे जास्ती ज्ञान, सबसे जास्ती जन्म। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं यह आया हुआ है, यह किसको पता नहीं है। तो मकान भी नया और पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं, भले अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान ना हो, बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। अब फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। यहाँ की राजाई तो कुछ है नहीं। बाबा कहते हैं आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की, खलास। फाउंडेशन कोई का है नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं। आज है कल मर गए, क्योंकि ये तो तमो प्रधान और आयरन एज है। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं। जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला ना सके। गीता में भी कहते हैं ना, बाबा हमको स्वराज्य देते हैं, जिसको कोई ले ना सके, गिरा ना सके, ऐसी बादशाही देते हैं। तो जरा भी दुख की बात नहीं, रिंचक मात्र भी कोई आपराधी, कोई दुख वहां होता नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी दुख की बात वहां रहती नहीं। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो है ना, निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। इतने ढेर ब्रह्म कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो, ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। वह फिर कह देते हैं कृष्ण ने सिखाया। यह कैसे समझे? शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग है।
वह ज्ञान का सागर पतित पावन, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। झोली अर्थात आपके कंधे पर टंगा हुआ थैले को धन से भरने की बात नहीं है। आत्मा जो आपकी निर्धन हो गई है, धनी को भूल जाने से एकदम ही पतित बन गई है। आत्मा जो दुखी हो गई है, उसे ज्ञान रत्नों से भर उसे सुख देते हैं। आत्मा की झोली, आत्मा रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरतू करना है ना, उसमें ज्ञान का जौहर भर सुख की दुनिया में जाने का जौहर भरना है ना, सुख की दुनिया में आने के लिए। तो बाबा कहते हैं शिव की महिमा अलग है, वह है सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सुख करता दुख हरता हो तो एक ही है, उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वह है श्री श्री भगवान की मत, जिसको तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। बाबा कहते जिससे फिर तुम बच्चे भी बाप समान श्रेष्ठ बनते हो। बाबा कहते हैं गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता है। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वह तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते। यह तो बाप का ही काम है ना। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। सतयुग में तुमको वजीर आदि कोई भी मंत्री, कोई महामंत्री की आवश्यकता नहीं होती। बाबा कहते वहां कोई भी नहीं है। बादशाह में भी ताकत रहती है। बाबा कहते वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, तो ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। कृष्ण को अपनी राजधानी होगी और दूसरे भी राजाएं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण से वो राज्य चल जाएगा, है ना, और भी तो राज्य में राजाएं होंगे ना। तो बाबा कहते हैं कृष्ण को अपनी राजधानी होगी। और आज बाबा बता रहे हैं कि कम से कम 8 तो है ना, तो कम से कम 8 तो है ना, फिर 8 है व 108 है। आगे चल पता चल जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वह अभी देंगे। बाबा कहते जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वो पहले से थोड़े ना दे देंगे। तो जो जिएंगे बाप ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते रहेंगे। देना ही है, ड्रामा में नूंद है। परमात्मा का भी पाठ है, अभी पूरा नहीं हुआ। यह ज्ञान देने का पाठ अभी नुंधा हुआ है। देखिए बाबा ने आज बहुत बड़ी बात क्लियर कर दी है। बहुत सारे मनुष्य आत्माओं के मन में ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो आज बाबा ने कहा कि परमात्मा का भी पाठ पूरा नहीं हुआ है। यह ज्ञान देने का पाठ अभी नुंधा हुआ है, अभी से नहीं देंगे। पिछाड़ी में जो होना है तो वो पिछाड़ी में ही बताएंगे। परमात्मा का अभी बाकी है। बाप कहते हैं आगे चल तुम समझने वाले हो, दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। यह भी पता चले कि हम वहाँ राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, बैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहाँ सोने के महल हैं, सोना ही सोना है। बाबा कहते हैं अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं। समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएंगे, फिर उतरते हो तो अपने को यहाँ देखते हो। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते कृष्ण के साथ देखती थी। तो तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहां हड्डी मांस नहीं होती है ना, फरिश्ते बन जाते हैं। बाबा कहते हैं वहां पे हड्डी मांस का नहीं होता है, वहां तो साक्षात्कार के लिए फरिश्ता बन जाते हैं। तुम बगीचा आदि देखते हो, यह बाप साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको सूबी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो पिला ना सके, हाँ, जब शरीर ही नहीं तो कैसे पिला सकेंगे। तो बाबा कहते फल फूल बैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होता, नहीं होगा। बाबा कहते तो तुम बताते हो कि बगीचे में गए, फिर वहां प्रिंस था,
वह तो वैकुंठ हो गया ना। तो बाबा कहते वैकुंठ के वैभव यहाँ मिल ना सके, वहां तो फर्स्ट क्लास वैभव होता है। बाप कहते हैं हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा ना कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। बाबा कहते हैं दुख में ही याद करते हैं, कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। यहाँ बाप कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं ऐसा याद करो जो अंतकाल कोई की स्मृति ना आए। काशी कलवट बखाते थे तो उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं। बहुत पाप किए हैं बाबा कहते हैं। इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है, आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे परम पिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम तो है एक ही है, शिव। तो वह है आत्माओं का बाप। रुद्र के साथ सालिग्राम शब्द शोभता नहीं है। रुद्र के साथ बाबा कहते हैं शिव और सालिग्राम बाबा कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आत्माओं का बाप रुद्र के साथ सालिग्राम शब्द शोभता नहीं, शिव और सालिग्राम शोभता है। शिव क्या मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो सालिग्राम भी बनाते हैं। पतित पावन तो वही है ना। यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंच है परंतु देवता धर्म को भूल गए हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है। देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते। वास्तव में हिंदू तो धर्म है नहीं। तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कह देते फुर्सत नहीं। बाप कहते हैं फुर्सत नहीं है, कह देते हैं फुर्सत कहाँ है। बाप कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जब मैं समझाता हूँ तो आकर समझो ना। तो शांति और सुख का वर्षा देने के लिए कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता। परंतु इनको स्वर्ग नहीं कहेंगे ना। को बाबा कहते हैं सतयुग में एक भी घर में बीमार दुखी होते नहीं, नाम ही है स्वर्ग। वहां सब सुखी रहते हैं। सासे स्वर्ग सासे सुख। दिन जबकि रात नहीं होती मतलब दुख नहीं। तो बाबा कहते बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। अच्छा बाबा का याद प्यार। मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने बच्चों से कहा स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है ऐसे बाप समान पावन बनना है। दूसरा बाबा ने कहा अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। अनादि स्वरूप ज्योतिर्बिंदु चैतन्य शक्ति आत्मा। जैसे बाप लोन लेता है बंधन में नहीं आता है। बाप इस तन का आधार लेते हैं ब्रह्मा तन का, तो वो बंधन में नहीं उसका आधार लिया है। ऐसे आप
आत्मा ने इस शरीर का आधार लिया है, तो शरीर का बंधन नहीं, निर्बंधन। तो मर्जी व जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो, है ना। जब चाहे, जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो और भी आपको फॉलो करेंगे। अब अपने अनादि स्वरूप को और आदि स्वरूप को, आदि अर्थात सुख की दुनिया और अनादि अर्थात आत्मा, और हम आत्मा इस संसार में अवतरित हुई हैं, समझकर कर्म करो। आज का स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। ओम शांति।